Hi guys, welcome to Only Vocabulary. Today is 7th January 2017 and we are going to discuss the most and best important words of the Hindu newspaper with pictures and tricks. Pictures से आप लोगों को उस वर्ड्स को याद रखने में, विजुअलाइज करने में बहुत आसान होगी एंड ट्रिक्स से उस वर्ड्स को कोरिलेट करने में आसानी होगी एंड वर्ड्स आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा. So guys, sit back to relax and watch this video till the end to learn some more new words. So let's start it. First word is forage. F-O-R-A-G. Forage. Forage मतलब होता है सर्चिंग फॉर फूड, मतलब कुछ खाने पीने के लिए तलाश करना, खोजना, ढूंढना, उसे बोलेंगे फॉरेज. ओके, जैसे आपने देखा होगा रोड पे स्ट्रीट पे जहाँ हम लोग कचरे डंप करते हैं. वैसे हम लोग कचरे तो रोड पे डंप नहीं करना चाहिए, बट जहाँ हम लोग कचरे डंप करते हो तो देखते हो जो रोड्स के जो डॉग्स होते हैं वो वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए ढूंढते हैं, तो उसे भी बोलेंगे फॉरेज. मतलब कुछ खाने पीने के लिए ढूंढना, उसे बोलेंगे फॉरेज. ओके, जैसे यहाँ देखो पिक में देखो ये कुछ यहाँ खाने के लिए ढूंढ रहा है. ओके, तो इसे बोलेंगे फॉरेज. ओके, जैसे कभी ये एक्चुअली जो वर्ड है फॉरेज ये एनिमल्स के लिए यूज़ होता है क्योंकि एनिमल्स ही इधर उधर ढूंढते हैं कुछ खाने के लिए, उसे बोलते हैं फॉरेज. बट कभी कभी ये पीपल्स के लिए भी यूज़ होता है. जैसे सपोज करो आप अपने घर पे, ओके, आप अपने घर पे हो और आपको बहुत भूख लगी है और घर में कुछ खाना बनाया, कुछ रखा हुआ है नहीं, तो आप कभी रेफ्रिजरेटर में इधर उधर आप ढूंढते हो कुछ खाने के लिए कि कुछ भी हमको खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि आपको बहुत भूख लगी है तो आप कुछ खाने के लिए मतलब इधर उधर कहीं कुछ ढूंढ रहे हो कुछ खाने के लिए, तो उसे बोलेंगे फॉरेज. ओके, सो फॉरेज मीन्स द एक्ट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड और यू कैन से टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सर्चिंग स्पेशली फॉर फूड. हिंदी में से बोलेंगे हम भोजन के लिए घूमना या तलाशना. ओके, अब देखो इसे याद कैसे रखें. तो आप इस वर्ड्स को टू पार्ट्स में बांट लो, फॉर प्लस एज. ओके, फॉर प्लस एज. देखो यहाँ पे फॉर प्लस एज, एज को कर लो अपडेट एलाइव से. ओके, एज एलाइव. और आपको पता है जीने के लिए तो खाना जरूरी है, खाना है तो फिर हमको ढूंढना ही पड़ेगा ना. ओके, तो फॉर विच इज फूड विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सो फॉर द फर्दर लिविंग सर्चिंग फॉर फूड इज नेसेसरी, सो फॉरेज. फॉर एग्जाम्पल द एनिमल्स forage in the woods. नेक्स्ट वर्ड हमारा है थ्रॉट. THWART. थ्रॉट. थ्रॉट मीन्स होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम कैरिंग आउट हिज और हर एक्टिविटी, मतलब किसी को कुछ काम करने से रोकना. ओके, उसे बोलते हैं थ्रॉट. जैसे यहाँ देखो पिक में, जैसे ये देखो जो राइनोसोरस है इसको यहाँ आने से रोका जा रहा है, ये जो वायर से लगे हुए इसको यहाँ आने से रोका जा रहा है, तो इसे ही बोलेंगे थ्रॉट. मतलब किसी को कुछ काम करने से, आने जाने से रोकना, उसे बोलते हैं थ्रॉट. जैसे ये जो वायर है इसको आने से रोक रही है तो इसे बोलेंगे थ्रॉट. ओके, जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ में क्या होता है, जैसे हीरोज है. ओके, हीरो क्या करता है, विलेन का जितना भी प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने से रोकता है, क्योंकि जो विलेंस का जो प्लान्स रहता है वो तो नॉर्मली कुछ नेगेटिव सेंस में ही रहेगा, तो उसका जो प्लान्स है उसको एग्जीक्यूट करने से रोकता है, तो उसे बोलेंगे थ्रॉट. ओके, सो थ्रॉट मीन्स to stop something from happening or someone from doing something, or you can say hinder or prevent the efforts, plan, desire. मतलब किसी का कुछ efforts हो रहा है उसको भी आप रोक रहे हो, कोई उसका प्लान है या डिज़ायर आप उसको रोक रहे हो उसको करने से, तो उसको बोलेंगे थ्रॉट. ओके, हिंदी में से बोलेंगे हम नाकाम बनाना या बिगाड़ना. ओके, अब देखो तो याद कैसे रखें, तो ये तो सिंपल है. आप इसे करो रिलेट थ्रॉट को थ्रॉट से. ओके, थ्रॉट वाला गला. ओके, दोनों तो सिमिलर ही साउंड कर रहा है. थ्रॉट, इसको पढ़ेंगे सर थ्रोट, और ये हो गया थ्रॉट. ओके, ये हुआ थ्रोट. ओके, जो भी आपको पता होगा ना, तो दोनों का कर रहा है सिमिलर थ्रॉट से. थ्रॉट मतलब होता है गला. तो सपोज आपको किसी को कुछ बताना था, आपको किसी को कुछ बोलना था, तो आपका किसी ने गला दबा दिया. ओके, तो वो हो गया थ्रॉट. आपको कुछ बोलना था और आपका किसी ने गला दबा दिया है. ओके, तो आपको फिर आप तो बोल नहीं पाओगे, मतलब आपको कोई रोक रहा है बोलने से, तो उसे बोलेंगे थ्रॉट. ओके, so sound like throat, gala. If someone squeezes your throat, your air passage will blocked and then you cannot say anything. मतलब आपको कोई रोक रहा है बोलने से, उसे बोलेंगे थ्रॉट. तो आप रिलेटेड कर लो थ्रॉट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल our holiday plans were thwarted by the एयरलाइन पायलट स्ट्राइक. ओके, मतलब उसका जो प्लान था वो थ्रॉटेड, मतलब रुक गया, मतलब वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि एयर पायलट्स का स्ट्राइक था, इसीलिए. ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है वोसिफेरस. वोसिफेरस मतलब होता है
कोई पर्सन, ओके, कोई पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, मोब या भीड़ जो कुछ चिल्ला चिल्ला के कुछ डिमांड करती है या कंप्लेन करती है, उसे बोलते हैं वोसिफेरस। जैसा आपने देखा हो पॉलिटिकल्स जो रैलीज होती है या जो पॉलिटिकल पार्टी किसी के अगेंस्ट में कुछ कंप्लेन करती है या डिमांड करती है, तो वो बहुत चिल्ला चिल्ला के करती है डिमांड। जैसे होता है ना, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, और भी कुछ रहता है डायलॉग्स उनका। तो वो जो चिल्ला चिल्ला के बोलती है उसे बोलते हैं वोसिफेरस। ओके, जैसे यहाँ देखो पिक में, देखो ये अपना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के अपना मतलब डिमांड बता रहा है या कंप्लेन कर रहा है गला फाड़ फाड़ के, तो उसे बोलते हैं वोसिफेरस। आज से उसका गला ही बैठ जाएगा। ओके, तो इसे बोलेंगे वोसिफेरस। तो वोसिफेरस मीन्स vociferous people express their opinions and complaints loudly and repeatedly in speech, and vociferous demands etc. are made repeatedly and loudly. हिंदी में से बोलेंगे हम चिल्लाने वाला, शोरगुल करने वाला। अब देखो इसे याद कैसे रखें, तो इसे दो पार्ट में बांट लो, वोसी प्लस फेरस। ओके, वोसी प्लस फेरस को लो फ्यूरियस। ओके, फेरस को लो फ्यूरियस, वोसी प्लस फ्यूरियस। वोसी को लो वॉइस से, एंड फ्यूरियस कर लो, फ्यूरियस मतलब आपको पता होगा एक्सट्रीमली एंगर, जो एक्सट्रीमली एंगर एक्सट्रीमली एनर्जी साथ रहता है उसे बोलते हैं फ्यूरियस। ओके, सो जो बहुत गुस्सा में है तो उसका जो आवाज़ होगा वो तो चिल्ला चिल्ला के ही बोलेगा ना। तो गुस्सा में जो भी कुछ मतलब बोलता है तो वो चिल्ला, मतलब गुस्से में तो ऑब्वियसली उसका आवाज़ थोड़ा ऊपर हो जाता है। ओके, तो वोसिस के लिए मैंने वॉइस प्लस फ्यूरियस, मतलब जो गुस्से में वो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले, मतलब वोसिफेरस। फॉर एग्जाम्पल वोसिफेरस प्रोटेस्ट एंड ए वोसिफेरस मोब। मोब मतलब होता है एक तरह का भीड़। ओके, भीड़ मतलब जैसा आप भीड़ को तो बोलते हो क्राउड, बट मोब का मतलब क्या होता है, जैसे कोई डिमांड कर रहा हो। ओके, जैसे प्रोटेस्ट के लिए जो मोब होता है, जैसे कोई मोब मतलब समझ रहे हो ना, मतलब जैसे कोई मतलब 5-6 पीपल है वो किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं मोब, मतलब जो चिल्ला चिल्ला के जो कुछ बोल रहे हैं उसे बोलते हैं मोब। ओके, और क्राउड मतलब होता है भीड़, बट ये मॉब क्या है, 2-3 मतलब कोई ग्रुप है वो कुछ डिमांड करी, प्रोटेस्ट करी, तो उसको बोलते हैं मॉब। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है आवाश, AWASH। आवाश, आवाश एक्चुअली ये 2-3 सेंस में आप इसे यूज़ कर सकते हो। एक मतलब होता है इसका जैसे पानी से कुछ भर जाना, या पानी से या लिक्विड से भर जाना, उसे बोलते हैं आवास। जैसे यहाँ देखो पिक में ये जो सपोज ये बाथरूम है। ओके, बाथरूम में ये जो पानी पूरा भर गया है तो इसे हम बोलेंगे आवास, मतलब कुछ भी लिक्विड या कुछ वाटर से भर जाना उसे बोलते हैं आवास। ओके, अब देखो ये अलग सेंस में कैसे यूज़ होता है। ओके, जैसे सपोज करो जैसे मतलब कुछ भी जो पानी से भर गया है या किसी और चीज़ से भर गया है। ओके, समवन एंड समथिंग से मतलब किसी चीज़ से भर गया है तो उसे बोलेंगे आवास। ओके, जैसे आपने देखा होगा बरसात के दिनों में क्या होता है, किसी किसी घर में पानी घुस जाता है। ओके, किसी किसी घर में बारिश का पानी उसके घर तक मतलब अंदर घर तक मतलब घुस जाता है तो उसे भी बोलेंगे आवास। ओके, और जैसे और देखो ये अलग सेंस में कैसे यूज़ होता है। जैसे अभी आपको पता होगा डीमोनेटाइजेशन। तो डीमोनेटाइजेशन के कारण क्या हुआ है, बैंक में कैश पूरा भर गया। ओके, जितना होता है ना, जितना भी ब्लैक मनीज है, जितना भी कैश है वो क्या है बैंक में आ गए, तो बैंक है पूरा कैश से वो भर गया, तो उसमें बोलेंगे आवाश विद कैश, मतलब पूरा पैसे से भर गया तो उसमें बोलेंगे आवाश विद कैश। और देखो इसका अलग सेंस में कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी दंगल्स मूवी आया था। ओके, दंगल आया था ना मूवी, तो आमिर खान के जो फैंस हैं वो मूवीज थिएटर में सिनेमाज में भर गए थे ना, मतलब उनके जो फैंस थे वो पूरा फुल थे सिनेमाज में, मूवीज थिएटर में, तो उसे हम बोलेंगे आवाश विद फैंस, मतलब वो फैंस है वो पूरा मतलब थिएटर पूरा भर गया था तो उसे बोलेंगे आवाश विद फैंस। ओके, मतलब कोई भी चीज़ जो पूरा मतलब उससे भर जाए तो उसे बोलेंगे आवाश। ओके, मतलब कभी ये वाटर के सेंस में यूज़ होता है या और भी कुछ जो मतलब समवन एंड समथिंग, जैसे समवन मतलब हो गया आमिर खान का फैंस, एंड समथिंग मतलब कुछ भी जो कैश के कारण हुआ तो उसको बोलेंगे आवाश। ओके, सो आवाश मीन्स कवर्ड विथ ए लिक्विड स्पेशली वाटर, और यू कैन से कंटेनिंग लार्ज नंबर और अमाउंट ऑफ समवन और समथिंग। हिंदी में से बोलेंगे हम लहरों से बहाया हुआ, ये तो फर्स्ट वाला सेंस में हो, लहरों से बहाया। ओके, और जो याद कैसे रखें, आवाश, तो आप एक को करो नेग्लेक्ट, WASH, वाश, वाश मतलब क्या होता है, धोना। ओके, वाश मतलब होता है ना धोना। तो आप सपोज आपको कुछ कपड़े धोने हैं तो आप क्या करते हो, बकेट में पूरा पानी फुल करके आप अपने में कपड़े डाल भिगो देते हो तो वॉश करने के लिए, तो उसे बोलेंगे आवाश। ओके, मतलब आपका आप जो पूरा बकेट में पूरा पानी फुल किए हो वॉश करने के लिए तो उसे बोलेंगे आवाश। ओके, मतलब आपका बकेट पूरा आवाश हो गया, सो आवाश। ओके, रिलेट इट विथ वाश, टू वॉश
something we have to cover them with water. So awash. Okay. For example, the bathroom floor was awash. जैसे यहाँ पे देख लो पिक में. नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्विंच. QUENCH. क्विंच. क्विंच मतलब होता है अपनी नीड को, अपने विश को पूरा करना, उसे बोलते हैं क्विंच. ओके. जैसे सपोज करो आप अगर डेजर्ट में हो, आप सपोज करो आप डेजर्ट के बीच में हो. ओके. और आपको बहुत पानी प्यास लगी है और आपको एक गिलास पानी मिल जाए, तो आपका जो पानी पीने का जो नीड था वो आपको पूरा हो गया, तो उसे बोलेंगे क्विंच. उसे आप बोलेंगे क्विंच ऑफ वाटर. ओके. क्विंच और थ्रस्ट बोलेंगे एक्चुअली, तो उसे बोलेंगे क्विंच. मतलब आपको कोई डिज़ायर हो, आपको कोई नीड हो जो पूरा हो जाए, तो मतलब उसे पूरा करना, उसे बोलते हैं क्विंच. सो क्विंच मीन्स टू ड्रिंक लिक्विड so that you stop being thirsty, or you can say to satisfy a need or wish. आपको कोई विश या नीड पूरा करना. जैसे जब आप प्यासे थे तो आपको जो पानी मिला, आपको जो नीड, आपको पानी का जो नीड था वो पूरा हो गया, मतलब क्विंच. ओके. हिंदी में से बोलेंगे प्यास बुझाना. और देखो ये एक अलग सेंस में भी यूज़ होता है. जैसे सपोज कहीं आग लगी. ओके. कहीं आग लगी है तो वहाँ पानी जो डालते हैं. ओके. मतलब वहाँ आग बुझाने के लिए जो पानी डालेंगे उसे बोलेंगे क्विंच. जैसे हमने अपना प्यास बुझाया तो उसे बोलेंगे क्विंच. ओके. और वहाँ क्या है, वहाँ हमने आग बुझाया, मतलब वो नीड था ना, मतलब वो आग बुझाना हमारा नीड था, तो उसे मैंने आग को बुझाया, तो वो भी उसको मतलब वो क्विंच. जो हमने अपना प्यास बुझाया तो उसे बोलेंगे क्विंच. ओके. प्यास बुझाया मतलब प्यास को शांत किया, उसे बोलेंगे क्विंच. ओके. जैसे यहाँ देखो पिक में, अच्छा पिक है ना, क्विंच. ओके. For example, when it's hot, it's best to quench your thirst with water. Or next example is her thirst for knowledge will never be quenched. मतलब उसको जो नॉलेज की जो प्यास है will never be quenched, मतलब वो कभी पूरा नहीं होगा. ओके. नेक्स्ट वर्ड हमारा है पेरिफेरल. पेरिफेरल का मतलब आपको पता होगा, बट अगर ये वर्ड आप अचानक किसी न्यूज़पेपर में देखते होगे या बुक में देखते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पेरिफेरल का मतलब क्या होता है. पेरिफेरल का वर्ड आपको पता होगा, पेरिफेरल डिवाइसेस आपने कंप्यूटर में पढ़ा होगा. कंप्यूटर में अगर ये वर्ड पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा हाँ पेरिफेरल का मतलब क्या होता है. पेरिफेरल का वर्ड मतलब क्या होता है, जो सेकेंडरी डिवाइसेस होते हैं, ऑक्सिलरी जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे स्कैनर, प्रिंटर, माउस. ओके. तो उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल. ओके. बट अब हम उसको पेरिफेरल डिवाइसेस क्यों कहते हैं, अगर आप वो मीनिंग समझ जाओगे तो आपको पेरिफेरल डिवाइस आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको कंफर्म हो जाएगा, मतलब कंफर्म याद हो जाएगा. ओके. सो पेरिफेरल मतलब क्या होता है, ऐसा कुछ जो बहुत मार्जिन में रहे, मतलब क्या बहुत आउटसाइड में, मार्जिन में रहे, एज में रहे, उसे बोलते हैं पेरिफेरल. जैसे हम सीपीयू होता है ना, तो सीपीयू के देखते हो हम बैक में जो आउटसाइड में, मतलब क्या बोलेंगे उसको, आउटसाइड में बैक में हम माउस लगाते हैं, माउस का जो प्लग रहता है उसको हम लगाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पेरिफेरल. मतलब ऐसा कोई डिवाइस है जो साइड में रहे, आउटसाइड में रहे, मार्जिन में रहे या एज में रहे, उसे बोलते हैं पेरिफेरल. तो इसी से उसका नाम पड़ा पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि जितने भी स्कैनर्स, प्रिंटर होते हैं वो हम क्या करते हैं, मतलब अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के साइड में लगाते हैं, या अगर सीपीयू तो सीपीयू के बैक में या आगे में लगाते हैं, तो वो क्या है, वो आउटसाइड पार्ट ना हुआ, तो आउटसाइड में एज में कुछ रहता है तो उसे बोलते हैं पेरिफेरल. ओके. सो पेरिफेरल मीन्स relating to or situated on the edge, or you can say happening at the edge of something. अब कंप्यूटर साइंस में से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कनेक्टेड बाय केबल टू द सीपीयू ऑफ ए कंप्यूटर. हिंदी में से बोलेगा घेरे का. ओके. मतलब होता है ना साइड का, घेरे का, उससे बोलते हैं घेरे का. ओके. अब याद कैसे रखें, ऑब्वियसली आपको याद तो हो ही गया होगा. रिलेट इट टू पेरिफेरल डिवाइसेस कल आपको याद हो गया. पेरिफेरल डिवाइसेस हम लोग क्या करते हैं, साइड में लगाते हैं, मतलब अगर सीपीयू है तो सीपीयू के साइड में लगाते हैं ना, ऑब्वियसली हम उसको अंदर में तो जाके लगाएंगे नहीं, साइड में लगाएंगे, मतलब आउटसाइड में लगाएंगे, तो सो पेरिफेरल डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर लाइक स्कैनर, प्रिंटर, स्पीकर विच ऑन द मार्जिन और आउटसाइड. जैसे यहाँ भी देख लो इतने सारे पिक्स में है. ओके. फॉर एग्जाम्पल द पेरिफेरल एरिया ऑफ यूरोप, मतलब क्या हुआ, आउटसाइड एरिया ऑफ यूरोप. ओके. नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्लैम्बॉयंट. इसे आप अच्छा समझो. फ्लैम्बॉयंट एक्चुअली वर्ड आया फ्लेम वायर से. ओके. फ्लैम्बॉयर मतलब समझते हो ना, फ्लेम मतलब समझते हो ना, मतलब जो जल रहा है, टू फ्लेम, तो उसे बोलते हैं फ्लेम, तो वहीं से वर्ड आया फ्लेम वायर. ओके. एग्जाम्पल समझो, जैसे सपोज करो कोई रॉक कंसर्ट है. ओके. रॉक कंसर्ट होता है ना,
सपोज कोई रॉक कंसर्ट है, तो देखो वहाँ जो मेन जो गिटार प्ले करता है, ओके, जो मेन गिटारिस्ट होता है, जो मेन गिटार प्ले करता है, जिसमें सब फोकस रहता है, ओके, मतलब वो स्टेज के बीच में रहता है, तो जो वाइट कलर का जो फोकस है, जो सर्कल बन के जो पूरा उसमें फोकस रहता है, ओके, तो देखो वो जो ड्रेसअप करता है, वो जो फ्लेम्बॉयंट है, मतलब जो गिटारिस्ट है, जो मेन प्ले करेगा गिटार को, उसे बोलेंगे फ्लेम्बॉयंट। क्यों? क्योंकि देखो उसका पूरा गेटअप, वो पूरा गेटअप उसका पूरा व्हाइट कलर में, मतलब ऊपर से नीचे वो पूरा व्हाइट कलर में गेटअप रहेगा, मतलब आपको दूर से ही पता चलेगा हाँ वही फ्लेम्बॉयंट होगा, मतलब आपको दूर से वो दिख जाएगा, उसका जो इतना ब्राइट कलर वो पहनता है और जो उस पर पूरा फोकस रहता है, ओके, और उसका जो कॉन्फिडेंस है, उसका जो ड्रेसअप है, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ वही फ्लेम्बॉयंट होगा, मतलब उसी को बोलते हैं फ्लेम्बॉयंट, मतलब जिसका मतलब वो पूरा ब्राइट उसका ड्रेसअप जो किया है, जो आपको इजीली नोटिस हो जाए, मतलब दूर से भी उसे आप पहचान जाओगे कि हाँ वही मेन गिटारिस्ट होगा, तो उसे बोलते हैं फ्लेम्बॉयंट, मतलब जो इजीली आपको कहीं से भी दिख जाए, इजीली उसका आपको कॉन्फिडेंस पता चल जाए कि हाँ वही रॉक कंसर्ट, मतलब वही मेन प्लेयर होगा, तो उसे बोलते हैं फ्लेम्बॉयंट। ओके, तो फ्लेम्बॉयंट मीन्स वेरी कॉन्फिडेंट इन बिहेवियर, मतलब उसका जो बिहेवियर होगा बहुत कॉन्फिडेंट होगा, एंड लाइकली टू बी नोटिस बाय अदर पीपल। ऑब्वियसली अब वो कंसर्ट में प्ले कर रहा है तो अदर पीपल तो नोटिस करेंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज ऑफ द वे यू ड्रेस्ड, टॉक etc, ओके, और यू कैन से ब्राइटली कलर्ड एंड इजली नोटिस्ड, ओके, जो कंसर्ट में वो जो ब्राइटली, मतलब वो जो कपड़े पहनता है वाइट कलर का पूरा पहनेगा, तो वो ब्राइटली कलर रहेगा ना, ब्राइट रहेगा कलर, और इजली नोटिस हो सकता है। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? भड़कीलापन। देखो याद कैसे रहे, तो इसलिए आप इसे टू पार्ट में बोलो, फ्लेम प्लस बाय, क्या फ्लेम प्लस बाय, तो फ्लेम का आपको कलर पता है, फ्लेम का जो कलर रहता है वो बहुत ब्राइट रहता है, जैसे येलो कलर होता है तो वो बहुत ब्राइट कलर होता है, तो जो ब्राइट कलर का कोई क्लोथ पहना, ओके, तो वो हो गया फ्लेम प्लस बाय, तो जो ब्राइटली कलर पहना तो वो क्या, वो फ्लेम ब्राइट है, मतलब इजिली नोटिस हो सकता है क्योंकि वो फ्लेम कलर का ब्राइट कलर का कुछ कपड़े पहना है, तो उसे बोलेंगे फ्लेम ब्राइट। सो फ्लेम प्लस बाय, ब्राइट कलर, ब्रिलियंट लाइट इन ए बॉय मीन्स फ्लेम्बॉयंट। जैसे ये देखो, ये जो अक्षय कुमार है, तो देख लो इनका कॉन्फिडेंस आपको पता चलेगा कि यही फ्लेम्बॉयंट होगा, इनका जो व्हाइट कलर का क्लोथ्स है तो आपको दूर से पता चलेगा, इनका जो कॉन्फिडेंस है, ड्रेसअप है, बात करने का तरीका, आपको दूर से पता चलेगा हाँ कि यही फ्लेम्बॉयंट होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए फ्लेम्बॉयंट गेस्चर। सो गाइस, चलो अब थोड़ा रिविजन हो जाए। आज आपको बताना है इरिटेंट का मतलब क्या होता है। इरिटेंट, जैसे यहाँ जैसा मैंने लाइन भी लिखा है, ए पावरफुल स्किन इरिटेंट, तो आपको बताना है इरिटेंट का मतलब क्या होता है। ये मैंने वर्ड एक्चुअली 28 दिसंबर को डिस्कस किया, बहुत पुराना है, बट मैंने ये वर्ड 28 को डिस्कस किया है। ओके, आपके लिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर नाउ। लाइक ऑलवेज, गिव दिस वीडियो thumbs up, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel. Thanks very much. Thanks.